हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू ऑन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आरपीसी सेकंड ग्रेड वेटिंग लिस्ट से संबंधित रहेगा। अतः जिन फ्रेंड्स ने सेकंड ग्रेड टीचर एग्जामिनेशन दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं, वे सभी साथी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, वेटिंग वाले विद्यार्थी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगी, कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, इसके बारे में दोस्तों आपको बातचीत बताई जाएगी। तो आप सभी साथियों को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्या दोस्तों, ऑफिशियल अपडेट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है। जयपुर दिनांक 27 दिसंबर 2021 परिपत्र आरक्षित सूची के क्रियान्वयन के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, वेटिंग लिस्ट या आरक्षित सूची, जिसे रिजर्व लिस्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, तो दोस्तों जो कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी जगह वेटिंग वाले भाई बहनों का सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। जी हाँ साथियों, जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी जगह वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। सेवा नियमों में सीधी भर्ती के समय चयनित अभ्यर्थियों की मूल सूची के साथ ही विज्ञापित रिक्तियों की 50% तक का आरक्षित सूची भी तैयार किए जाने का प्रावधान है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि वेटिंग लिस्ट 50% सीट्स पर आती है, यानी दोस्तों यदि किसी वैकेंसी में 2000 सीट्स है तो दोस्तों 1000 सीट्स पर आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। और दोस्तों वेटिंग लिस्ट आने के बाद कैंडिडेट के डीवीबी कंडक्ट हो चुके हैं। आरक्षित सूची के क्रियान्वयन के संबंध में इस विभाग द्वारा पूर्व में परिपत्र दिनांक 19/7/2001, 2016, 2018 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। सेवा नियमों के स्पष्ट प्रावधान एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय समय पर जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आरक्षित सूची का क्रियान्वयन करने में विभागों के सामने समस्याएं आती रही हैं। अतः यह महसूस किया गया है कि इस भर्ती संस्थानों विभागों द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो मेन मुद्दा है उसके बारे में चर्चा कर ही लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक और डिसीजन दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह सुस्पष्ट अभिनिर्धारित किया गया है कि आरक्षित सूची तैयार करना, आरक्षित सूची की वैधता अवधि एवं इसका प्रवर्तन नियमों के अनुसार ही होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसके टाइम लिमिट भी बताई गई है कि आरक्षित सूची आपकी कब तक डिक्लेयर होगी, कब तक कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 पॉइंट है मुख्य रूप से। चयन सूची के पश्चात आरक्षित सूची तैयार किया जाना बाध्यकारी नहीं है, तथापि रिक्त पदों को भरे जाने हेतु आरक्षित सूची तैयार किया जाना अपेक्षित है। जी दोस्तों, वेटिंग लिस्ट आपकी निकलेगी। आरक्षित सूची में अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों के 50% तक हो सकती है। 50% से ज्यादा आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। और दोस्तों सेकंड ग्रेड में 50% ही आपकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिली है। भर्ती संस्था द्वारा यानी दोस्तों आरपीसी द्वारा चयन की मुख्य सूची प्रेषित करने की तिथि के 6 माह की अवधि के अंदर ही आरक्षित सूची राज्य सरकार को प्रेषित की जा सकती है। दोस्तों टाइम लिमिट यहाँ पर 6 मंथ दिया गया है। 6 मंथ यहाँ पर टाइम लिमिट बताया गया है। अर्थात मुख्य सूची प्रेषित करने की तिथि के 6 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात आरक्षित सूची की रिकमेंडेशन नहीं की जा सकती। यानी दोस्तों 6 महीने से ज्यादा का टाइम लग जाता है, तब दोस्तों आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होगी। यह दोस्तों साफ साफ यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में मेंशन किया गया है। और दोस्तों सेकंड ग्रेड के रिजल्ट को आए हुए लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है इसके बारे में बातचीत कर ही लेते हैं। आप सभी कैंडिडेट एकत्रित होकर आरपीएससी जाएं और दोस्तों अपना वेटिंग वाला रिजल्ट जारी करवाने के लिए कैंडिडेट लगातार प्रयत्न जारी रखें। जी हाँ दोस्तों, आरपीएससी में जाकर इसके बारे में पूछताछ करें कि सर वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगी। वहीं से दोस्तों आपको इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 6 महीने का रूल यहाँ पर बताया गया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर जरूर करना है। दोस्तों ये विस्तृत है, इसके अंदर आप देख सकते हैं काफी बड़ी पीडीएफ फाइल है। दोस्तों अगर आप कैंडिडेट को ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9664011562। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप पर आपको ओनली एक मैसेज करना है, आपको दोस्तों ये पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो सभी साथी अपनी वेटिंग लिस्ट निकलवाने के लिए प्रयास जारी रखें। जी हाँ दोस्तों, आप कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट में हैं वे कैंडिडेट लगातार प्रयास जारी रखें। आरपीएससी के समक्ष जाएं और वहाँ पर आप ज्ञापन दे सकते हैं। और वेटिंग लिस्ट जल्दी जारी करवाने के लिए आप प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हैं, जिससे दोस्तों आपकी मेन मेरिट के बाद वेटिंग लिस्ट भी क्लियर हो सके। वेटिंग लिस्ट मतलब दोस्तों रिजर्व लिस्ट। 6 माह तक की अवधि की यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 6 माह बताया गया है, 6 मंथ। ये दोस्तों ऑफिशियल न्यूज आपको यहाँ पर बता दी गई है। अब दोस्तों वेटिंग लिस्ट कितनी क्लियर हो सकती है इसके बारे में दोस्तों चर्चा कर ही लेते हैं।
जी हाँ दोस्तों, सेकंड ग्रेड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 जिसकी वेटिंग लिस्ट के बारे में दोस्तों आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 6 मंथ बताई गई है। 6 महीने के अंदर आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। दोस्तों वेटिंग लिस्ट क्लियर होना, इसमें थोड़ा बहुत किस्मत का भी रोल होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कैंडिडेट मानकर चलें कि 10% वेटिंग भी क्लियर होती है, और दोस्तों 10% में यदि आपका नंबर 11वें नंबर पर है और आपका वेटिंग में भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो दोस्तों इसे आप किस्मत समझ सकते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर दोस्तों 10% में लास्ट में 10% में ही आपका नंबर है, लास्ट रैंक से आप सिलेक्शन हो जाते हैं, तो दोस्तों ये आप किस्मत समझ सकते हैं, आपका वेटिंग लिस्ट में भी सिलेक्शन होगा। निश्चित रूप से दोस्तों मानकर चलें वेटिंग लिस्ट में भी कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन दोस्तों वेटिंग लिस्ट क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप सभी साथी आरपीएससी जाकर इसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी वेटिंग लिस्ट जारी करवाने के लिए लिख सकते हैं। वेटिंग लिस्ट कितनी क्लियर होगी इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि साथियों यहाँ पर बातचीत करें तो ऑफिशियल डाटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है कि कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन करा, कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन की है। और दोस्तों राजस्थान में एक नियम है कि कैंडिडेट ज्वाइन करने के बाद यदि त्यागपत्र देता है तो त्यागपत्र पर वेटिंग नहीं निकाली जाती, त्यागपत्र पर वेटिंग नहीं निकाली जाती, वेटिंग नहीं निकाली जाती। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं, यदि किसी कैंडिडेट ने रीट ज्वाइन करा है, सेकंड ग्रेड ज्वाइन करा है, और दोस्तों ज्वाइन करने के बाद अगर कैंडिडेट किसी दूसरी भर्ती में सिलेक्शन ले लेता है और वहां पर ज्वाइन कर लेता है, तो दोस्तों इसकी सीट्स को वेटिंग लिस्ट से फिलअप नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप कहीं पर ज्वाइन कर चुके हैं और उसके बाद त्यागपत्र देते हैं तो त्यागपत्र पर वेटिंग नहीं निकाली जाती। यानी कि दोस्तों त्यागपत्र पर वेटिंग निकालने का नियम यहाँ पर नहीं है। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि आप साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारी इतने नंबर पर वेटिंग है, क्या वेटिंग क्लियर होने के चांसेस रहेंगे या नहीं रहेंगे। मैक्सिमम दोस्तों आपको यहाँ पर 10% से 20% आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है। और जिन पोस्ट में दोस्तों कैंडिडेट की संख्या वेटिंग लिस्ट में काफ़ी कम कैंडिडेट हैं, तो दोस्तों उनकी वेटिंग लिस्ट भी निश्चित रूप से क्लियर होगी। और साथियों जनरल कैटेगरी की वेटिंग ज़्यादा क्लियर होगी, ये दोस्तों स्पष्ट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जनरल वाले कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में अधिक सिलेक्शन होगा। जानिए दोस्तों किस प्रकार से। अब कई कैंडिडेट कहेंगे सर आप गलत बोल रहे हैं, तो दोस्तों इसको भी आपको समझना है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में आपको बताया जा रहा है। जनरल की वेटिंग ज़्यादा क्लियर होगी। ऐसा दोस्तों इसलिए है कि अगर आप मानकर चलें कोई वैकेंसी है 2000 पदों पर, कोई वैकेंसी है 2000 पदों पर, तो इसमें साथियों जनरल कैटेगरी की सीट्स एक तरह से 45% भी इनका मानकर चलें तो दोस्तों 900 सीट्स जनरल कैटेगरी की हैं। बाकी दोस्तों इनका रिजर्वेशन के हिसाब से बंटवारा हो जाएगा। रिजर्वेशन में कहीं पर 27%, कहीं पर 18%, कहीं पर 21%, इस तरह से दोस्तों रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा सीट्स यहाँ पर जनरल कैटेगरी की रही। तो दोस्तों ज़्यादा कैंडिडेट जनरल कैटेगरी वाले हैं, तो न ज्वाइन करने की संभावना, ज्वाइनिंग न लेने की संभावना भी यहीं पर अधिक होगी। जी हाँ दोस्तों, 900 में से अगर कैंडिडेट 100 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं या 50 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं, तो दोस्तों ये अधिक संख्या है बजाय कि अदर कैटेगरी की तुलना में, चाहे दोस्तों ओबीसी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, इनकी तुलना में दोस्तों जनरल कैटेगरी की वेटिंग अधिक क्लियर होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सीट्स ज़्यादा है तो न ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट की संख्या भी ज़्यादा ही होगी। इसी वजह से दोस्तों जनरल कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट अधिक क्लियर होगी। ये दोस्तों स्पष्ट रूप से है। जब वेटिंग लिस्ट आ जाए, लग जाए, तब दोस्तों आप यहाँ पर देख लेना कि जनरल की वेटिंग लिस्ट ज़्यादा क्लियर होगी। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आप अपने मार्क्स, वेटिंग लिस्ट वगैरह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यथासंभव दोस्तों आपकी हेल्प करने का प्रयास किया जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, जिसमें काफ़ी युवा साइंस वाले कैंडिडेट हैं, कई कैंडिडेट एसएसटी सब्जेक्ट वाले भी हैं। इसके अलावा दोस्तों मैथ्स में तो सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। जिन्होंने दोस्तों मिनिमम पासिंग मार्क्स प्राप्त करे उनका सभी का सिलेक्शन देखने को मिल गया।
इसके अलावा एसएसटी के अलावा हिंदी सब्जेक्ट, संस्कृत सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट के कैंडिडेट की यहाँ पर मांग थी कि सर वेटिंग लिस्ट के लिए आप एक वीडियो प्रोवाइड करवा दो। तो दोस्तों वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, जिससे कि सभी कैंडिडेट जागरूक हो सके और वेटिंग लिस्ट जारी करवाने के लिए प्रयास जारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप सभी भाई बहनों के घरों में भी खुशियों के दीपक जल सकेंगे। तो आप सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे कि दोस्तों में मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए बेहतर से बेहतरीन प्रयास जारी रखें। या दोस्तों सेकंड ग्रेड वेटिंग लिस्ट में भी कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा न्यू वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट भी जारी हो चुका है। जिन कैंडिडेट का किसी वजह से इस बार वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, वे कैंडिडेट अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन लगातार जारी रखें, जिससे कि दोस्तों आपकी एग्जामिनेशन में सफलता सुनिश्चित हो सके। इसके लिए आप सभी साथियों को पिछले वर्षों के पेपर का अधिक से अधिक एनालिसिस करना है, उनको दोस्तों कम से कम 3 से 4 बार सोल्व करना है, जिससे कि दोस्तों आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वही सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी सफलता का आधार बनेगा। तो सभी साथी संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले युवा अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। इसके अलावा दोस्तों सेकंड ग्रेड जनरल एजुकेशन का विज्ञापन भी जल्दी ही देखने को मिल सकेगा। देन आफ्टर आप कैंडिडेट के एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होंगे और दोस्तों एग्जाम कंडक्ट होने के बाद कैंडिडेट की ज्वाइनिंग भी होगी। तो सभी साथी अपनी तैयारी लगातार जारी रखें, जिससे कि दोस्तों आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके, आपके सपने सच हो सके, आपके माता पिता के सपने सच हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।